नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका जन्म दिवस है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 16 रुपये 50 पैसे है। screener.in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यह स्टॉक केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 538874। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्त। इस कंपनी का मार्केट कैप 9 करोड़ 4 लाख का है। बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 18.1 का और ROC 82.7%, बहुत ही अच्छी है। और ROE 61.7%, ये भी बहुत ही अच्छी है। ROC और ROE समझिए तो हाई लेवल पे है। बुक वैल्यू 1.94 का, यानी कि 1 रुपये 94 पैसे का, जबकि करंट प्राइस 16 रुपये 50 पैसे। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है ये कंपनी के शेयर। 52 वीक का हाई लो, तो हाई है 29 रुपये 30 पैसे और लो है 13 रुपये 80 पैसे। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 1992 में निर्मित नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड मेडिकल डिस्पोजेबल सर्जिकल उपकरण फार्मास्यूटिकल उत्पादों में काम करता है। तो बिजनेस के मामले में तो काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। इसका प्राइस चार्ट देख सकते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड बन जाए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं मैक्सिमम प्राइस चार्ट देखते हैं, तो पता चलता है कि एक टाइम था कि हाई ये 60 रुपये के ऊपर में, यानी कि लगभग 65 रुपये के करीब देख सकते हैं। 64 रुपये 45 पैसे, ये तो सेटल प्राइस रहता है। तो 64 रुपये 45 पैसे के करीब था। कब? तो 12 मई 2017 को। लेकिन उसके बाद में कुछ दिन कंसोलिडेट किया 18 तक, और 19 नवंबर 2018 देख सकते हैं। उसके बाद में जो डाउन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। 3 रुपये के लेवल, 3 रुपये से भी नीचे आया है, 2 रुपये 29 पैसे। उसके बाद में फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, थोड़ा डाउन। इस तरीके से अभी चल रहा है, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा सा डाउन होकर के भी। क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं, मार्च 2025 का 1 करोड़ 48 लाख का सेल्स है मार्च 2025 के अनुसार। और एक्सपेंस 1 करोड़ 37 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 11 लाख का। अदर इनकम मात्र 1 लाख का, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख का। टैक्स पेड करने के बाद में, यानी कि 25% का टैक्स पेड कर दिया, तो बच गया 9 लाख। और नेट प्रॉफिट 9 लाख हो गया। उसमें EPS कितना है? तो 16 पैसे। तो अर्निंग पर शेयर यानी EPS 16 पैसे है। इसका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो ज़्यादातर पॉजिटिव में ही है, देख सकते हैं। 1-2 निगेटिव में है। यहाँ पर 3 क्वार्टर का रिजल्ट निगेटिव में दिख रहा है, मार्च 2023 का और सितंबर 2022 का और मार्च 2022 का। बाकी बात सभी प्लस में ही है। तो ये भी है प्राइस चार्ट को ऊपर की तरफ मोमेंट करने के पीछे रीजन, क्योंकि बिजनेस इसका चल रहा है, सेल्स भी हो रहा है ठीक ठाक, और रिजल्ट जो है इसी की वजह से ठीक ठाक आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में, यानी कि प्रॉफिट में। बैलेंस शीट मार्च 2025 के अनुसार तो इक्विटी कैपिटल 5 करोड़ 47 लाख का। रिजर्व इसके पास में 4 करोड़ 41 लाख का, वो भी माइनस में है। ब्रोइंग कुछ भी नहीं है। अदर लायबिलिटीज 1 करोड़ 21 लाख का, जिसमें से फिक्स एसेट मात्र 2 लाख का है और अदर एसेट 2 करोड़ 25 लाख का। टोटल एसेट जो है वो 2 करोड़ 27 लाख का ही है। एक टाइम था कि मात्र 21 लाख का भी था टोटल एसेट, देख सकते हैं मार्च 2020 में। उससे पहले ठीक ठाक टोटल एसेट था, लेकिन अभी फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ये मार्च 2023 के बाद से। तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख सकते हैं, प्रमोटर के पास में मात्र 18.73% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास में 81.26% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास में बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर ना के बराबर रखे हुए, ऐसा मान करके चल सकते हैं, क्योंकि 20% से भी नीचे में है।
जबकि 50 एबव रहना चाहिए था, तब कंपनी को यहाँ से भी पॉजिटिव साइन मिलता है, लेकिन ये निगेटिव साइन है कंपनी के लिए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 6137 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। एक और बात, अगर ये पब्लिक के पास में होल्डिंग है, बाय द वे प्रमोटर अगर इसमें से होल्डिंग अगर बढ़ा लेता है, यानी कि अपना होल्डिंग को इंक्रीज कर लेता है और 50% से ऊपर कर लेता है, तो ये भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी कंपनी में, आप देखे होंगे। आगे इसमें भी फ्यूचर में हो सकता है, जैसे बिजनेस इसका चल रहा है। बाकी अभी तो वैसा कोई भी साइन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट। तो अनाउंसमेंट रिसेंट में कब का है, तो 14 जुलाई का। कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रिगार्डिंग 74(5) ऑफ सेबी डीपी रेगुलेशंस 2018, 14 जुलाई। सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डिपॉजिटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स regulations 2018 for the quarter ended 13th June 2025। तो ये इम्पोर्टेंस रखने वाला है इस कंपनी के शेयर के प्राइस। विस्तृत रूप में अनाउंसमेंट 14 जुलाई 2025 का ही है, समझिए तो काफ़ी पुराना हो चुका है। मैं पूरा पेज को शो कर देता हूँ ताकि वीडियो को पॉज करके पढ़ने में आसानी हो। न्यूज में कंपनी की तरफ से क्या बोलना है तो देख सकते हैं। वी आर इनक्लोजिंग हेयर विथ अ सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स regulations 2018 for the quarter ended 13th June 2025 received from MS Purva Share Registry India Private Limited, Registered and Share Transfer Agent RTA of our company। यानी कि ये कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये रजिस्टर्ड एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। कौन है इसका, तो पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आगे इसके तरफ से जो पेश है वो यह है, देख सकते हैं। कॉन्फर्म सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018। तो यहाँ पर भी है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, लेकिन छोटी सी है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा शेयर के प्राइस की। कंपनी लिस्टेड है BSE स्टॉक एक्सचेंज पर भी, तो उसके बारे में 16 रुपये 52 पैसे पे चल रहा है यहाँ पर, जैसा शो हो रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। और जो डिलीवरी पोजीशन है वो 100% का है, क्योंकि 29 जुलाई 2025 1600 बजे का डेट है। 926 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ और टोटल के टोटल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पर भी लेटेस्ट में जो अनाउंसमेंट है वो सेम है एक तरह से। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी काफ़ी हाई लेवल पे है। इनकम के अनुसार जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, यानी कि नेक्स्ट रिजल्ट जैसे जैसे आएगा ठीक ठाक पॉजिटिव में, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो, सेल्स ज़्यादा हो, इससे जो कि अभी तक शो हुआ है उससे, तो फिर शेयर के प्राइस में मोमेंट देखने को अच्छा खासा मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ ही इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।